ये तीसरी बार था जब अलार्म घड़ी ने टुक टुक करके अलार्म बजाया और सोना ने उसे साइलेंट करके करवट बदल ली। चौथी बार अलार्म की आवाज सुनकर सोना चौंक कर उठकर बैठ जाती है। मोबाइल उठाकर टाइम देखती है तो घड़ी का कांटा 5:30 की ओर इशारा कर रहा था, जिसे देखकर मानो उसके पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। वो झटके से उठ जाती है। हे भगवान, आज फिर से मैं लेट हो गई। पता नहीं अलार्म की पहली आवाज पर ही मेरी नींद क्यों नहीं टूटती है। समझ में नहीं आता, भगवान ने हम औरतों के लिए दिन 24 की जगह 26 घंटे का क्यों नहीं बनाया। अरे भाग्यवान, क्या सुबह सुबह बिस्तर पर ही बड़बड़ाना शुरू कर देती हो? क्या हो गया? क्या हो गया? इस 5 मिनट की नींद के चक्कर में आज फिर से मैं आधा घंटा ज्यादा सो गई। अब अगले 1 घंटे में चिंटू को स्कूल भेजना है, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, उसका ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, उसे नहला कर तैयार करना। हे भगवान, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ऊपर से तुम्हारी माता श्री, उनके तानों की बौछार भी सुननी पड़ेगी ना बाहर जाकर। तो रोज रोज क्यों लेट उठती हो तुम? कभी समय से भी उठ जाया करो। अब बड़बड़ाने में समय वेस्ट मत करो, जाओ जाकर काम में लगो। हड़बड़ाहट में सोना ने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। पता नहीं क्या मुसीबत है। एक तो ये ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 2 बज जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे अलार्म टुक 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 करके मेरी नींद खराब कर देता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। परेशान मत हो सोना, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सोकर अपने हफ्ते भर की नींद पूरी कर लेना तू। कुछ ही देर में सोना नहाने के बाद रसोई में जाती है और रसोई की साफ सफाई करने के बाद अपने आज के मिशन पर जुट जाती है। चलो, चिंटू के कपड़े तो प्रेस हो गए, फटाफट से इसके लिए ब्रेड आमलेट का नाश्ता और टिफिन के लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। अब इतनी जल्दी इससे अच्छा और कुछ बन भी नहीं सकता। अरे सुनते हो, 6:15 बज गए, अब उठ जाओ और चिंटू को भी उठा दो। कम से कम एक काम तो कर दिया करो। पता है ना, सुबह में वैसे इतने काम होते कि मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अरे यार, क्यों सुबह सुबह शोर मचाने लगती हो? तुम्हें तो बस इस बात से परेशानी रहती है कि अगर तुम जग गई हो तो मैं कैसे सो रहा हूं। तुम्हारा क्या है, 1 घंटे में सारा काम खत्म कर लोगी, फिर पूरा दिन तुम खाली ही रहती हो। पूरा दिन आराम से सोकर नींद पूरी कर लोगी तुम। लेकिन हम तो ऑफिस जाने के बाद रात को ही बिस्तर के दर्शन कर पाएंगे। तुम्हारे साथ हमारी कोई बराबरी है क्या? सोना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आकाश की बातों का जवाब दिए बिना तेज कदमों से बेटे चिंटू के कमरे में जाती है और उसे जगाकर नहाने के लिए भेज देती है। चिंटू को नहलाकर नाश्ता कराने के बाद सोना टिफिन उसके बैग में रखती है। तब तक आकाश आंख मलते हुए हॉल में आ गया था। आकाश, आप चिंटू को स्टॉप तक छोड़ दोगे क्या? किसी भी वक्त बस आती होगी। मैं पैदल पैदल लेकर जाऊंगी ना तो आज इसकी बस छूट ही जाएगी। अरे अभी ठीक से आंख भी नहीं खुली है मेरी और तुमने काम बताना शुरू कर दिया। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो यार। हर काम में तुम्हारा वही हाल रहता है कि लंगड़े की टांग पकड़ो तब वो झाड़ू लगाए। अब मेरी हेल्प के बिना कोई एक काम भी नहीं कर सकती क्या तुम? पति के मुंह से सुबह सुबह अंगारे बरसते देख सोना चिंटू का हाथ पकड़कर तेजी से सोसाइटी के गेट की ओर दौड़ लगा देती है। 5 मिनट के बाद सोना के फोन पर सास कादम्बरी का फोन आता है। 7 बजने को आ रहे हैं, अभी तक चाय का आता पता नहीं है। अरे माँ जी, चिंटू को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर आई थी, आ रही हूँ ना, आकर चाय बनाती हूँ। वो तो मुझे भी पता है कि तू वापस आकर ही चाय बनाएगी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अदरक खत्म है, सब्जी की दुकान से अदरक लेते हुए आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। सास का फोन काटने के बाद सोना तेजी से कॉलोनी के गेट से कुछ दूरी पर खड़े सब्जी के ठेले की ओर बढ़ जाती है। अब अदरक ले ही रही हूँ तो 1-2 सब्जी भी ले लेती हूँ, वरना आधे घंटे बाद इस बात के लिए भी मुझे ही ताना सुनने को मिलेगा, जब अदरक खरीदने गई थी तो सब्जियां क्यों नहीं लेकर आई। आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, अदरक वगैरह लेकर सोना जल्दी से घर पहुंचती है तो देखती है सासू माँ मुंह चढ़ाए हॉल में उसी का इंतजार कर रही है। अदरक लाने के लिए कहा था, तो अदरक उगाने सीधा खेत में पहुंच गई थी क्या? नहीं माँ जी, अदरक ही लेने गई थी, तभी मुझे याद आया रसोई में सब्जियां भी तो खत्म है। और फिर अगर सुबह सुबह आकाश को सब्जी लाने के लिए कहती, वो तो उल्टा ही मुझे 10 बातें सुना देते, इसलिए सब्जियां भी लेकर आई। हाँ, बस अपनी सहूलियत के बारे में सोचा कर तू। सास सुबह 5 बजे से जाकर चाय के इंतजार में बैठी है, लेकिन बहू रानी को सिर्फ अपने पति और बेटे की चिंता है। अरे हमारी तो गिनती कहाँ होती है इस घर में। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा, अपना राज मत करिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। आपको पता है ना, सुबह 8 बजे तक ही इतनी तेज धूप हो जाती है, और फिर ये सब्जी वाला भी तो बस सुबह 1 घंटे ही यहाँ पर ठेली लगाता है। उसके बाद सब्जी लेने के लिए मुझे 2 किलोमीटर दूर ऑटो लेकर जाना पड़ेगा। ऐसी बातें बनाती है तू, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के कष्ट तेरी झोली में आ गए। तो दुनिया की पहली औरत है क्या जो बाजार से सब्जी लेकर आती है? हर औरत करती है ये काम, लेकिन तेरा तो रोना ही खत्म नहीं होता। घर में तो एसी लगा हुआ है, तू कहे तो एक नौकर भी लगवा दे तेरे लिए, जो सड़क पर तेरे पीछे पीछे एसी लेकर चलता रहे ताकि तुझे गर्मी ना लगे। सास के मुंह से भी जली कटी बातें सुनने के बाद सुबह सुबह सोना का मन बिल्कुल बुझ सा गया था। समझ में नहीं आता सुबह से लेकर अब तक मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो इन दोनों माँ बेटों ने मुझे 10 बातें सुनाती। सुबह जल्दी उठी, बेटे के लिए चाय नाश्ता बनाया, घर की साफ सफाई की, और उसके बाद भी मेरे नसीब में है क्या? सिर्फ ताने।
सोना जल्दी जल्दी सास को चाय बनाकर देती है। तभी पति आकाश वहां आकर बैठ जाता है। अरे मुझे भी दे दो एक कप चाय। आँख खुले तो फिर मैं भी तैयार होना शुरू करूं।